भारत की आत्मा क्या है? सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहने ठहराती है। दोराह समय की रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां सिर्फ कविता नहीं है, बल्कि भारत के लोकतंत्र की धड़कन। भारत किसी नाजा का नहीं, किसी सरकार का नहीं, बल्कि 140 करोड़ लोगों की आवाज का नाम। इस देश को आजादी तलवारों ने नहीं दिलाई, गोली बंदूकों ने नहीं दिलाई, लाठी डंडों ने नहीं दिलाई, बल्कि सत्याग्रह ने दिलाई। गांधी ने सिखाया कि बिना हिंसा के सत्ता से सवाल पूछे जा सकते हैं और मगरूर सत्ता के खिलाफ एक तूफान बन के और आज सोनम वांगचुक जैसे लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी असहमतियां दर्ज करते हैं और अपने सवाल पूछते हैं, तो ये सवाल किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, बल्कि ये सवाल इस बात का होता है कि क्या भारत में शांतिपूर्ण असहमतियां सुरक्षित है? हां, वही भारत जहां असहमतियों के मध्य शास्त्रार्थ परंपरा का विषय। हमारा संविधान हमें सिर्फ जीने का अधिकार नहीं देता, बल्कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है। हमारा संविधान सिर्फ बोलने का अधिकार नहीं देता, बल्कि बिना भय के हमें बोलने का अधिकार देता। याद रखिएगा, इतिहास में दो तरह की जातियां हुई। एक वो जिन्होंने लाठियां खांजा और एक वो जिन्होंने लाठियां खाई। इतिहास के रुख को मोड़ने वाला अक्सर वो होता है जो लाठियां खाया, और इतिहास अक्सर दूसरे लोगों के पक्ष में फैसला लेता। लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान यह नहीं है कि सरकार कितनी शक्तिशाली है, बल्कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान यह है कि आपके सवाल को, आपके असहमतियों को कितना सुना जा रहा है और नागरिक कितनी आजादी से अपने सवाल को पूछ सकते हैं। भारत एक विचार है और उस विचार का नाम है स्वतंत्रता, असहमति और संविधान। जय हिंद, जय भारत।